हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेवक साधु लर्निंग न्यूज। 19th सेंचुरी, एक लोअर मिडिल क्लास में जन्मा लड़का बहुत बड़ा नेता बन जाता है, जिसके बारे में एक बार फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने कहा था, ही इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑन अर्थ। और उसके जीवन में साल 2002 एक अलग अहमियत रखता है और आज वो अपने देश का सबसे पॉपुलर नेता बन के उभरा है। क्या आप गेस कर सकते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? शायद आप गेस करेंगे, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी। लेकिन मैं दुनिया के दूसरे मोदी के बारे में बात कर रहा हूं। इंडिया से लगभग 15,000 किलोमीटर दूर 1960 के आसपास एक गरीब लड़का शहर की गलियों में अमीरों के जूते पॉलिश करता था और आज अपने देश का प्रेसिडेंट है, जिसको एक बार करप्शन केस में पॉलिटिकल बदले की भावना से फंसाया गया और उसको जेल के अंदर डाल दिया गया। लेकिन आप जानते हैं कि अगर कोई लीडर लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेता है और आम लोग उसमें अपनी छवि देखने लगते हैं तो उसको कोई भी जेल ज्यादा दिन रोक नहीं सकती है। बाद में सच्चाई सामने आई, वो रिहा हुए और आज अपने देश के सबसे लोकप्रिय नेता है। मैं बात कर रहा हूं न्यू ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा के बारे में। साल 1945 में जन्मे लूला डी सिल्वा अपनी पढ़ाई सिर्फ इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि अगर वो स्कूल जाते तो शायद उनकी फैमिली सरवाइव नहीं कर पाती। 10 साल की उम्र में स्कूल जाते हैं और 5वीं क्लास पढ़ने के बाद ही उनको अपना स्कूल छोड़ना पड़ता है क्योंकि उनकी 6 भाई बहन और उनकी माँ सरवाइव नहीं कर पाती अगर वो काम नहीं करते। 5वीं क्लास में अपनी पढ़ाई छोड़ के ब्राजीलियन सिटी साओ पाउलो में अमीरों के जूते चमकाया करते थे। बचपन में लूला की फैमिली साओ पाउलो शहर के एक बार के पिछले हिस्से में रेंट पे रहते थे, जहां रात में लोग दारू पीने के बाद उल्टियां किया करते थे और जब बारिश होती थी तो बाहर से चूहे और मेढक उनके घर में घुस जाया करते थे। आप समझ सकते हैं क्या सिचुएशन रही होगी। धीरे धीरे समय बीता और लूला को एक मेटल फैक्ट्री में काम मिल गया, जहां एक एक्सीडेंट में उन्होंने अपने बाएं हाथ की एक अंगुली भी खो दी थी। ब्राजील में 1964 से 1985 तक आर्मी डिक्टेटरशिप चल रही थी। उसी दौरान लूला मेटल फैक्ट्री में अपना हुनर दिखा रहे थे। 1975 में सिक्योरिटी फोर्सेस ने लूला के भाई को किडनैप किया और टॉर्चर करना चालू किया क्योंकि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बात कर रहे थे। ये लूला की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट था और उसी साल ब्राजील की मेटल वर्कर यूनियन का लूला को प्रेसिडेंट चुन लिया गया और इसके बाद लूला ने एक्टिव पॉलिटिक्स ज्वाइन की और 1980 में वर्कर्स पार्टी नाम की अपनी एक पार्टी बनाई। कभी कभी आपकी लाइफ में कुछ घटनाएं आपको इंस्टिगेट करने का काम करती है। कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं आपको स्ट्रांग बनाती हैं। लूला ने अपना पहला इलेक्शन लड़ा 1982 में साओ पाउलो की स्टेट गवर्नमेंट के लिए और वो हार गए और उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ने का फैसला किया। तब उनकी जिंदगी में एक अहम रोल निभाने के लिए आते हैं क्यूबन लेफ्टिस्ट लीडर फिडेल कास्ट्रो, जो कि उनके अच्छे दोस्त भी थे, जिसमें उन्होंने लूला को समझाया था कि आपको पॉलिटिक्स छोड़ने का अधिकार नहीं है, आप लोगों के लिए काम करना बंद नहीं कर सकते। मेटल वर्कर्स आप में अपना लीडर देखते हैं और उनके कहने पे लूला ने वापस से पॉलिटिक्स में अपनी एंट्री मारी। आपको भी ऐसे दोस्त जरूर पालने चाहिए जो गलत समय में आपको डिमोटिवेट करने के बजाय एक नया रास्ता दिखाने का काम करें। 1980 के बाद मिलिट्री गवर्नमेंट का ग्रिप वहां पे धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी और लूला का कद पॉलिटिकल लीडर के तौर पर बढ़ने लगा था और 1986 में लूला ने पहली बार ब्राजीलियन कांग्रेस मेंबर बनने का इलेक्शन जीता और तभी लूला और लूला की वर्कर्स पार्टी में नए ब्राजीलियन संविधान बनाने में वर्कर्स के राइट का खास ख्याल रखा। जैसा हम सभी जानते हैं, फेमस होना और इलेक्शन जीतना दोनों अलग अलग चीजें हैं। लूला के साथ भी ऐसा ही हुआ। पॉपुलरिटी होने के बाद भी लूला ने बैक टू बैक 1989, 1994 और 1998 3 इलेक्शन हारे क्योंकि वो एक बढ़िया लीडर थे, पॉपुलर थे, लेकिन पॉलिटिक्स इज अ डिफरेंट बॉल गेम। आप अच्छे लीडर हो सकते हैं लेकिन इलेक्शन जीतने के लिए आपको उस लेवल पे जाना होता है जहां लोग आपके अंदर अपनी खुद की छवि देख सकें। लूला को देश के लोगों में वो छवि बनाने में काफी समय लग गया और फाइनली 2002 में पहली बार लूला ब्राजील के प्रेसिडेंट बने। 2002 में उनकी विक्ट्री स्पेशली वहां के वर्कर क्लास के लिए बहुत बड़ी चीज थी क्योंकि वहां के वर्कर्स लूला में अपना लीडर देखा करते थे। किसी की लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशन जो लेसन सिखा देती है वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट सिखाने में फेल कर जाते हैं। क्योंकि लूला का बचपन बहुत गरीबी में बीता था तो उनको पता था गरीबों को गवर्नमेंट से क्या उम्मीदें रहती है और उनको क्या चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए लूला ने बहुत बड़े बड़े सोशल प्रोग्राम चालू किए और उनकी गवर्नमेंट ने लाखों ब्राजीलियंस को
पॉवर्टी लाइन के ऊपर उठाने का काम किया। लूला ने न्यूट्रिशन, हाउसिंग और एजुकेशन जैसे क्षेत्र में अच्छा खासा पैसा खर्च किया, क्योंकि उनको पता था कि यही ऐसी फील्ड्स हैं जिससे लोगों के जीवन स्तर को सुधारा जा सकता है। लूला ने गरीब लोगों को फैमिली अलाउंस देना चालू किया, जिसमें उनके लिए डेली का फूड, गैस और एजुकेशन जैसी चीजों की सुविधा फ्री में दी जाती थी। लूला ने हर वो काम किया था जो बचपन में सिर्फ गरीबी की वजह से उनको नहीं मिली थी या उनको करने नहीं दिया गया था। लूला ने एक बहुत बड़ा काम अमेज़न वर्षा वनों के कंजर्वेशन के लिए भी किया था। अमेज़न वर्षा वनों का एरिया 17 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जो कई देशों की सीमाओं को टच करते हैं, और अमेज़न वर्षा वनों को ही पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। एक बात और समझ लीजिए, किसी के लिए समय हमेशा एक सा नहीं रहता है। वैसा ही हुआ लूला के साथ। इतनी पॉपुलरिटी, इतना बड़ा लीडर होने के बाद भी उनकी प्रॉब्लम्स की शुरुआत हुई 2011 में, और उनको पता लगा कि उनको थ्रोट कैंसर है। 2018 आते आते उनको करप्शन केस में जेल में डाल दिया गया, क्योंकि लूला ने मिलिट्री डिक्टेटरशिप को कमजोर करने में अहम भूमिका निभाई थी। अब समय आ गया था कि वो लोग इकट्ठा होके लूला से अपना बदला ले, और ठीक वैसा ही हुआ। उनको करप्शन केस में फंसाया गया और उनको 580 दिनों के लिए जेल में डाल दिया गया। साल 2019 में एक टेलीग्राम मैसेज लीक होता है, जिसमें पता लगता है कि आर्मी और कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने मिलके लूला को पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत करप्शन केस में फंसा के जेल में डलवाया था। जेल में रहने के बावजूद भी लूला ने अपनी पॉलिटिकल स्किल को यूज करना नहीं छोड़ा, और 2019 में वहां के सुप्रीम कोर्ट ने इनको इसलिए बरी कर दिया क्योंकि इनके चार्जेस फ्रेम किए गए थे। और उसके बाद जो दुनिया ने देखा वो किसी ने सोचा भी नहीं था। लूला जेल से रिहा हुए और 2022 के इलेक्शन में ब्राजील के सबसे बड़े लीडर बन के उभरे, और 1 जनवरी 2023 लूला की जिंदगी का एक बहुत खास दिन। इसी दिन लूला ब्राजील के प्रेसिडेंट बन गए हैं। ये स्टोरी मैं आपको इसलिए सुना रहा था जिससे आपको एहसास हो सके कि लाइफ इज ए चैलेंज। आप कितने बड़े भी लीडर हो, बुरा समय आपका कभी भी आ सकता है, बट आपको होप नहीं छोड़नी है और फाइट करना बंद नहीं करना है, सिचुएशन चाहे जो भी हो। जो लेसन आपको टफ टाइम सिखा जाएंगे वो दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी में आपको नहीं सिखाया जा सकेगा। सो जब भी बुरा समय आए सीखिए, जब भी अच्छा समय आए उसको यूज करिए, बट अच्छे समय का गलत इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। लोगों को लीड करना दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया काम है, फिर चाहे वो अपनी छोटी टीम को लीड कर रहे हो, अपनी कंपनी लीड कर रहे हो, या फिर देश को लीड कर रहे हो। वीडियो को खत्म करने के पहले आपको मैं टॉप 5 क्वालिटीज के बारे में बता देता हूं जो एक लीडरशिप के अंदर जरूर होने चाहिए। सबसे पहली क्वालिटी, निर्णायक क्षमता। एक अच्छा लीडर डिफिकल्ट डिसीजन लेने में भी पीछे नहीं रहता है। सिचुएशन को एनालाइज करिए और उसके हिसाब से बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लीजिए, भले ही वो आज की डेट में आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा हो। दूसरी क्वालिटी, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना आना चाहिए, जिससे किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में आप प्रॉब्लम को सही से एनालाइज कर सके और उसी के हिसाब से डिसीजन ले सके। तीसरी क्वालिटी, आपकी मोटिवेशनल स्किल्स हैं, जिससे आप लोगों को इंस्पायर कर सके और इन्फ्लुएंस कर सके। चौथी क्वालिटी है इंटीग्रिटी। आज के समय में आपके बारे में कोई भी चीज लोगों से छुपी नहीं रहती है, इसलिए आपको ऑनेस्टी और एथिक्स के साथ काम करना चाहिए। और पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है टीम बिल्डिंग। टीम में आपके कई तरह के लोग हो सकते हैं, उनको एक साथ लेके आना और एक टारगेट की तरफ उनकी सारी एनर्जीज को चैनलाइज करना एक अच्छे लीडर की पहचान होती है। लर्निंग न्यूज के इस एपिसोड में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखना ना भूलें हर शनिवार रात 8:30 बजे सेवक साधु लर्निंग न्यूज। थैंक यू सो मच।